अगर सिलेक्शन लेना है तो एक काम जरूरी है, ठीक है, और वो काम है अपने आप को चेक करना कि हमने जो तैयारी की है वो वाकई में इस एग्जाम के लेवल के हिसाब से है या नहीं। और वो कैसे होगा? वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है, और वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एग्जाम के लेवल के हैं। तो देखिए अपन जो जंतु जगत का वर्गीकरण ये वाला चैप्टर है, बायोलॉजी का जो सिलेबस है लैब असिस्टेंट का, उसका पार्ट बी है, उसकी दूसरी यूनिट है, ठीक है। और ऐसे देखी जाए तो ये 10वीं यूनिट है। तो इसके जो एग्जाम लेवल के प्रश्न है वो अपन यहाँ पे करेंगे और अपने आप को जांच करेंगे कि वाकई में हमारी जो तैयारी है वो कैसी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ये में कुछ हुआ, रुको 1 मिनट है, हाँ, ये यहाँ से आ गया थोड़ा सा ना इसमें। ये तो यहाँ से देखिए मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 1 है कि जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है, ये वाला इधर आ गया इस पीडीएफ में थोड़ा सा। जंतु जगत का वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो इसके अंदर बताना है कि सबसे पहले जंतु, तो ये देखिए ये बेसिक सवाल है जो जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक अपन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस ऐसा नहीं सोचना कि इतने सरल सवाल आएंगे, सरल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे और हाई लेवल के भी आएंगे, सभी सवाल आते हैं मिक्स में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है कि जंतु जगत का वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था। तो बताइए, ये 4 ऑप्शन है, इसके अंदर से कौन सा वाला सही आंसर है? बताओ। तो इसका आंसर होगा लीनियस। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो लीनियस ने किया था, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, अकशेरुकी यानी कि इनवर्टेब्रेट्स में पेशियों की व्यवस्था, ठीक है, पेशियों की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? बताइए। ट्यूबुलर होती है या पेरिफेरल होती है या मस्कुलर होती है या वेरिड होती है? बताइए किस प्रकार की होती है अकशेरुकी के अंदर पेशियों की व्यवस्था? तो ये होती है पेशीय। ठीक है, कैसी पेशीय होती है? मस्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट है पोलिप। पोलिप और मेडुसा किस वर्ग के हैं? ठीक है, जो पोलिप और मेडुसा है वो कौन से वर्ग के अंदर आते हैं? प्लेटीहेलमिन्थीज या नाइडीरिया, एनिलिडा या मोलस्का, कौन से के अंदर आते हैं? बताइए, ये पोलिप और मेडुसा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 का आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं साइनिडरिया। ठीक है, और प्रश्न संख्या 4, अकशेरुकी के किस संघ में शरीर अवयव में विभाजित होता है? बताइए, शरीर जो अवयव में विभाजित होता है वो कौन से संघ के अकशेरुकी का होता है? प्रश्न संख्या 4, ये 4 ऑप्शन है, एंथ्रोपोडा, एनिलिडा, ओरिफेरा और मोलस्का। बताइए प्रश्न संख्या 4 का आंसर। तो इसका आंसर होगा एनिलिडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5, किस अकशेरुकी में पोषक तत्वों का परिवहन डिफ्यूजन से होता है? बताइए, कौन सा अकशेरुकी में पोषक तत्व जो होते हैं उनका परिवहन डिफ्यूजन से होता है? बताओ। तो इसका आंसर होगा पोरीफेरा, क्योंकि इसके अंदर है ना जो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर पोरीफेरा में पोषक तत्वों का परिवहन डिफ्यूजन द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 6, किस वर्ग के अकशेरुकी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बताइए, कौन से अकशेरुकी के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मोलस्का। मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रश्न इसके अंदर आते हैं लेवल स्टैंड एग्जाम के अंदर। इसको लेवल को बढ़ाते हुए भी अ, अगर देखें तो हमने सभी प्रश्न इसमें शामिल किए। जो लास्ट के प्रश्न दिखेंगे वो आपको एक अच्छे लेवल के दिखेंगे। ठीक है, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 100 प्रश्न है इस यूनिट के। प्रश्न संख्या 7, एंथ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? बताइए, एंथ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? प्रश्न संख्या 7, तो इसका आंसर होगा इंसेक्ट। इंसेक्टा के अंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो बड़ा वर्ग है वो इंसेक्टा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ग के कशेरुकी, यहाँ पे कशेरुकी आ गया, कशेरुकी में क्रेनियम और रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? ठीक है, क्रेनियम और रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बताइए, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया या मेमेलिया, कौन से में पाई जाती है रीढ़ की हड्डी? तो यह है मेमेलिया के अंदर। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, मछली और रधे, मतलब मछली में रधे के कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो ये हार्ट के अंदर जो कक्ष होता है उसकी संख्या पूछिए मछली के लिए। ठीक है, तो आप ये भी कमेंट करके बताएंगे कि मेंढक में कितने होते हैं और मनुष्य में कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मछली का बताना है पहले प्रश्न संख्या 9 के अंदर। तो दो कक्षीय होता है मछली का हृदय, दो कक्षीय होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, उभयचर यानी कि एम्फीबिया में श्वसन किसके द्वारा होता है? उभयचरों में श्वसन किसके द्वारा होता है? बताइए।
तो उभयचरों में होता है फेफड़े और त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़े और त्वचा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेप्टिलिया का प्रमुख लक्षण क्या है? बताइए रेप्टिलिया का। प्रश्न संख्या 11। तो इस रेप्टिलिया की जो त्वचा होती है वो शुष्क होती है, ठीक है। रेप्टिलिया की त्वचा शुष्क होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वर्ग स्तनधारी है? बताइए मेमेलिया में कौन सा आता है? लेप्टोस्टेटस। बताइए कौन सा वर्ग है जो स्तनधारियों का वर्ग है इसके अंदर से? क्रोकोडाइल, राना, ऑर्निथोथ्राइनसस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एम्फीबिया किस प्रकार के जीव है? बताइए। एम्फीबिया पूर्णतः जलीय जीव है या पूर्णतः स्थलीय है या द्वीप प्राणी है, यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रिया, या वायवीय? बताइए एम्फीबिया किस प्रकार के जीव है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये स्थल और जल दोनों में रहते हैं, इसलिए इनको उभयचर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मेमेलिया की किस उपवर्ग में अंडे देने वाले स्तनधारी शामिल है? बताइए मेमेलिया की कौन से जो उपवर्ग है उसके अंदर अंडे देने वाले स्तनधारी शामिल होते हैं? तो इसका आंसर होगा मोनोट्रिम्स, मोनोट्रिमेस, इसके अंदर है ना जो अंडे देने वाले स्तनधारी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15, इकाइनोडर्मेटा में शरीर की समरूपता किस प्रकार होती है? इकाइनोडर्मेटा की जो समरूपता है वो बताना है कि द्विपार्श्वीय होती है, त्रिकारी होती है, पंचरीय होती है या असममित होती है? बताइए इकाइनोडर्मेटा की समरूपता बतानी है शरीर की, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पंचरी, यानी कि पेंटामेराउस, ठीक है। पेंट्रामेराउस समरूपता इसके अंदर पाई जाती है, पंचरी। प्रश्न संख्या 16, आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ होता है? आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? बताइए कैल्शियम कार्बोनेट या सेलुलोज या काइटिन या कोलाजन, किसका बना होता है? बताइए प्रश्न संख्या 16 में। तो यह है काइटिन का, ठीक है। एंथ्रोपोडा का बारी कंकाल काइटिन से बना होता है। प्रश्न संख्या 17, एनिलिडा के किस वर्ग में जल में रहने वाले कीड़े पाए जाते हैं? बताइए एनिलिडा का कौन सा वर्ग है जिसमें जल में रहने वाले कीड़े पाए जाते हैं? तो ये वाला ऑप्शन है पोलिचैटा, ठीक है। तो इसके अंदर पाए जाते हैं जल में रहने वाले कीड़े। प्रश्न संख्या 18, मोलस्का में स्नेल्स और ऑक्टोपस किस वर्ग में आते हैं? तो स्नेल्स और ऑक्टोपस कौन से वर्ग में आते हैं ये इसमें से बता रहा है भाई, गेस्ट्रोपोडा या सेपेलोपोडा, बाइवेलिविया या पोलीप्लाइकोफोरा? बताइए कौन से में आता है इसके अंदर ये स्नेल्स और ऑक्टोपस? तो देखिए ये स्नेल्स है, ये तो इसके अंदर आता है, और ये ऑक्टोपस इसके अंदर आता है, ठीक है। ये इसके अंदर आता है और ये वाला इसके अंदर आता है। प्रश्न संख्या 19, पाइसेज में कितनी मछलियां द्विपक्षीय रधे टू चेम्बर्ड हेड रखती है? बताइए सभी या केवल? ऑप्शन नंबर आप देखते हैं, केवल बोन फिशेज या कौन सी वाली इसके अंदर? देखो बताओ प्रश्न संख्या 19 के अंदर। तो इसमें सभी ओल फिशेज के अंदर द्विपक्षीय हृदय पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20, एम्फीबिया में मेटामोर्फोसिस किस प्रक्रिया से होता है? बताइए प्रश्न संख्या 20 में। तो इसका होगा लार्वल टू अडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लार्वल टू अडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 21, रेप्टिलिया के एग्स किस प्रकार के होते हैं? बताइए रेप्टिलिया के एग्स किस प्रकार के होते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर? तो ये है स्थल में पलपने वाले और खुरदरे आवरण वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मेमेलिया में किस गर्भावस्था सबसे लंबी होती है? किसमें सबसे लंबी गर्भावस्था पाई जाती है? बताइए हाथी, चूहा, कंगारू या शेर, इनमें से? तो इसका आंसर होगा हाथी। हाथी में लगभग 22 महीने की होती है। प्रश्न संख्या 23 है, नाइजीरिया में स्टिंगिंग सेल किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए। तो निमेटोसिस्ट्स, निमेटोसिस्ट्स,
ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न संख्या 24, पोरिफेरा में प्रमुख लक्षण क्या होता है? बताइए पोरिफेरा का प्रमुख लक्षण कौन सा होता है भाई? असमित शरीर और पोर होते हैं, या द्विपक्षीय शरीर होता है, नलिका प्रणाली, या ट्राइलोब लीवर? बताइए क्या होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असमित शरीर और पोर। इसके अंदर क्या पाया जाता है? असमित शरीर पाया जाता है और पोर्स पाए जाते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर है 25, प्लेटिहेलमिन्थेस किस प्रकार के होते हैं? बताइए, अर्धकोशिकीय होते हैं, या प्लेट और बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, या राउंड और कोलमेट होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटिहेलमिन्थेस किस प्रकार के होते हैं? ये ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये वाला, यानी कि फ्लैट और बायलेटरल सिमेट्री, द्विपक्षीय सममिति। क्वेश्चन नंबर 26, निमेटेडा में किस प्रकार शरीर किस प्रकार का होता है? निमेटेडा में शरीर किस प्रकार का होता है? बताइए 26 में। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंबा, राउंड और स्यूडोकोलेमेट, स्यूडोकोलेमेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थो आर्थ्रोपोडा में किस वर्ग के जीव मुख्यतः जलीय होते हैं? इंसेक्टा, क्रुस्टेसिया, अरेका अरेकाइनिडा, मेरियापोडा? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 27 का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रुस्टेसिया। क्रुस्टेसिया जो है जल के अंदर पाए जाने वाले मुख्य जीव क्रुस्टेसिया वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 28, पाइसेज में किस में स्केलेटन प्राइमरीली कार्टिलेजिनस होता है? बताइए आंसर इसका 28 का। कौंड्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, एम्फीबिया में त्वचा पर किस प्रकार की संरचना होती है? एम्फीबिया में त्वचा पर किस प्रकार की संरचना होती है? बताइए, शुष्क और कवच युक्त, नमी युक्त, रगड़ने योग्य, बाल युक्त, पंख युक्त? बताइए इसकी। ये एम्फीबिया में त्वचा किस प्रकार की होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, ये होती है नमी युक्त और रगड़ने योग्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, रेप्टिलिया में और एम्फीबिया में मुख्य अंतर क्या होता है? रेप्टिलिया और एम्फीबिया में मुख्य अंतर क्या होता है? बताइए। तो त्वचा और रिप्रोडक्शन, मुख्य अंतर त्वचा और इनकी रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट करेंगे, फटाफट 100 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को शेयर करो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ है जो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा वर्ग आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत मुख्यतः जलीय जीवों को शामिल करता है? बताइए 31 के अंदर। तो अभी आया था ये वाला क्वेश्चन, रिपीट हो गया, क्रुटेशिया, क्रुस्टेशिया। क्वेश्चन नंबर 32, रेप्टिलिया और एम्फीबिया में किस में श्वसन के लिए केवल फेफड़े होते हैं? यानी कि ओनली फेफड़ों से श्वसन करते हैं, त्वचा से नहीं करते। रेप्टिलिया और एम्फीबिया में किस में, मतलब में से किस में से इन दोनों में से किस में, यानी कि दोनों में होते हैं या केवल एक में होते हैं? बताइए, देखना है। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका होगा रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में केवल फेफड़ों से द्वारा श्वसन होता है, जबकि एम्फीबिया में फेफड़े और त्वचा दोनों होते हैं इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, पाइसेज में किस वर्ग की मछलियों में कार्टिलेज की हड्डी पाई जाती है? बताइए, कार्टिलेज की हड्डी कौन सी मछलियों में पाई जाती है? देखना ऑप्शन, चारों ऑप्शन है, बताओ कौन सा इसका आंसर होगा 33 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये वाला, कॉन्ड्रिकाइटिस। क्वेश्चन नंबर 34, एम्फीबिया में किसका जीवन चक्र जल में शुरू होकर स्थल पर पूरा होता है? बताइए, जीवन चक्र जल में शुरू होता है और स्थल पर पूरा होता है। 34, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर, तो ध्यान दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रोग। मेंढक के अंदर जल में से शुरू होता है और स्थल पे पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 35, आर्थ्रोपोडा में एक्जोस्केलेटन का मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35,
तो ये शरीर की सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, नाइजीरिया में किसका कार्य प्रजनन के लिए होता है? बताइए कौन सा भाग है जो प्रजनन का कार्य करता है इसमें नाइजीरिया में? पोलिप या मेडुसा या दोनों, या कौन सा का कार्य प्रजनन के लिए होता है? बताइए इन दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो यानी कि पोलिप और मेडुसा दोनों ही इसमें प्रजनन में योगदान देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, मोलस्का और बाइवेल्विया वर्ग के जीव कौन कौन से हैं? बताइए मोलस्का और बाइवेल्विया। तो इनमें है ऑक्टोपस, क्लेम, स्नेल, स्क्वाड। चारों में से बताना है कौन 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 सा है जो इन दोनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका आंसर ये वाला क्लेम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, एनिलिडा में सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म किसे कहते हैं? सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म किसे कहते हैं एनिलिडा के अंदर? क्वेश्चन नंबर 38, तो शरीर के खंड को, यानी कि शरीर के सेगमेंट को। क्वेश्चन नंबर 39, पाइसेज में किस प्रकार की त्वचा प्रोटेक्टिव स्केल्स से ढकी रहती है? किस प्रकार की त्वचा प्रोटेक्टिव स्केल से ढकी रहती है? क्वेश्चन नंबर 39, बताइए 39 का। तो इसका आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 40, एम्फीबिया में किस चरण में मेटामॉर्फोसिस होता है? क्वेश्चन नंबर 40, तो यह है लार्वा से अडल्ट। ठीक है, लार्वा से अडल्ट तक। क्वेश्चन नंबर 41, रेप्टिलिया में कौन से जीव सरीसृप यानी कि इसके लिए स्किन रखते हैं? बताइए सरीसृप में कौन आता है इनमें से? फ्रॉग, लिजार्ड, स्लेमेंडर फिश। बताओ रेप्टिलिया की कौन सी सरीसृप रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका आंसर होगा ये लिजार्ड। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, मेमेलिया में स्तनधारी बच्चों को दूध किस माध्यम से पिलाते हैं? बताइए स्तनधारी दूध बच्चों को किस माध्यम से पिलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 42, मेमे मेमरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, पोरिफेरा में कितने कोशिकीय प्रकार पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 43, बताइए। इसका आंसर होगा 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 44, नाइजीरिया में स्टिंगिंग सेल्स का उपयोग किसके लिए होता है? भाई मूवमेंट के लिए होता है, प्री कैप्चर और डिफेंस के लिए होता है, डाइजेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए? किसके लिए होता है नाइजीरिया में स्टिंग सेल्स का उपयोग? क्वेश्चन नंबर 44, तो ये होता है प्री कैप्चर और डिफेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, प्लेटिहेलमिन्थेस का डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है? भाई पूरी तरह विकसित होता है या केवल गेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, बिना कैविटी, टेबुलर? किस प्रकार का होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटिहेलमिन्थेस का? 45 के अंदर आंसर बताइए। तो ये होता है केवल गेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्वेश्चन नंबर 46, निमोटेडा में डाइजेशन किस प्रकार होता है? निमेटोडा में डाइजेशन किस प्रकार होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, आर्थ्रोपोडा में विंग्स और फाइट कैपेबिलिटी मुख्यतः किस वर्ग में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 47, ये इंसेक्टा। क्वेश्चन नंबर 48, पाइसेज में गिल्स किस लिए उपयोगी होती है? बताइए गिल्स क्या काम आती है, गिल्स क्यों होता है पाइसेज के अंदर? क्वेश्चन नंबर 48 में, तो ये होता है श्वसन के लिए, रेस्पायरेशन, गल्फ। क्वेश्चन नंबर 49, एम्फीबिया की त्वचा किस प्रकार की होती है? ड्राई एंड स्किली, मॉइस्ट एंड पेरेम्बल। बताइए किस प्रकार की होती है? 49, क्वेश्चन नंबर 49, तो ये होती है मॉइस्ट एंड परमेएबल। क्वेश्चन नंबर 50, रेप्टिलिया के एग्स किस प्रकार के होते हैं? बताइए रेप्टिलिया के एग्स किस प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 50, तो ये होता है एमनियोटिक लिथरी। क्वेश्चन नंबर 51, मेमेलिया में कौन से स्तनधारी पोच में बच्चों को रखते हैं? मेमेलिया में जो कौन से स्तनधारी जो पोच में बच्चों को रखते हैं? 51, तो इसका आंसर होगा ये मर्सुपेल्स। क्वेश्चन नंबर 52, काइनोडर्मेटा में पेंटामेराउस सिमेट्री किस में पाई जाती है? इकाइनोडर्मेटा में पेंटामेराउस
सिमेट्री किस में पाई जाती है बताइए, स्टार फिश में, फ्रॉग, स्नेक या फिश, किस में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ईजी है, बताइए फटाक से। ये इसका आंसर होगा स्टार फिश। क्वेश्चन नंबर 53, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन का मुख्य घटक क्या है, यानी कि किसका बना हुआ होता है भाई? काइटिन का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, प्रोटीन का, किसका बना होता है? 53, यह है काइटिन का। क्वेश्चन नंबर 54, एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है भाई? ओपन होता है, क्लोज होता है, या होता ही नहीं है, या फिर मिक्स्ड होता है? किस प्रकार का होता है एनिलिडा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम? 54 का आंसर बताएंगे तो इसमें क्लोज्ड पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, मोलस्का में सेफलोपोडा वर्ग के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं मोलस्का के अंदर? क्वेश्चन नंबर 55, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टोपस और स्क्विड। ये जो इसके एग्जाम्पल है ऑक्टोपस और स्क्विड, ये अच्छे से याद कर लेना, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56, स्पाइसेज में पर्सन संख्या 56, 56 स्पाइसेज में कॉन्ड्रिकाइथिस और ओस्टियोकाइथिस का मुख्य अंतर क्या है बताइए? 56, क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा भाई? स्केल टाइप, स्केल्टन टाइप, या हार्ट चेम्बर्स, रिप्रोडक्शन, क्या अंतर पाया जाता है दोनों के अंदर? पर्सन संख्या 56, ये स्केल्टन टाइप। प्रश्न संख्या 57, एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल, या फिर पार्टिनोजेनेसिस, विविपेराउस, किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56, 57, ये एक्सटर्नल एम्फीबिया में भाई ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, रेप्टिलिया की त्वचा मुख्य कार्य क्या है? त्वचा का मुख्य कार्य क्या है भाई रेप्टिलिया के अंदर? प्रश्न संख्या 58 में बताइए, 58 में। ठीक है, तो ये वाटर रिटेंशन और प्रोटेक्शन दोनों काम करती है। प्रश्न संख्या 59, मेमेलिया में विविपेराउस का क्या कार्य है? मेमेलिया में विविपेराउस का क्या कार्य है बताइए? क्वेश्चन नंबर 59, 59 जल्दी बताओ, 59 में। तो इसका आंसर होगा लाइव बर्थ, लिव बर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थ्रोपोडा के किस वर्ग में लेग्स की संख्या अधिक होती है बताइए? लेग्स की संख्या सबसे ज्यादा किस में होती है, कौन से वर्ग में होती है आर्थ्रोपोडा के? क्वेश्चन नंबर 60, मीरियापोडा, इसके अंदर होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, आर्थ्रोपोडा में किस वर्ग के जीव मुख्यतः पैरासाइटिक होते हैं? 61 में बताइए, पैरासाइटिक। एराकाइनिडा। क्वेश्चन नंबर 62, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम किस कार्य के लिए होता है? 62 में बताओ। ये होता है लोकोमोशन और फीडिंग के लिए। प्रश्न संख्या 63, आइसेज में कौन कौन सी मछलियां वार्म ब्लडेड होती है बताओ? कॉन्ट्रिकाइथिस, ओस्टियोकाइथिस, दोनों, या फिर किस कौन सी वाली होती है? 63 में बताओ। तो इसका आंसर होगा नन, क्योंकि सभी जो पाइसेज होती है वो कोल्ड ब्लडेड होती है, वार्म ब्लडेड कोई भी नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 64, एम्फीबिया में किसने फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बताइए? फर्टिलाइजेशन इंटरनल कौन से में होता है एम्फीबिया के में? फ्रॉग, बताइए इनमें चारों में से कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन नंबर बी, सलेमेंडर, ठीक है। प्रश्न संख्या 65, रेप्टिलिया में कौन सा हार्ट पार्शियली डिवाइडेड होता है बताओ? किसका हार्ट पार्शियली डिवाइडेड होता है? टर्टल, क्रोकोडाइल, स्नेक, एलिगेटर, किसका होता है बताओ 65 के अंदर? तो यह है टर्टल। प्रश्न संख्या 66, मेमेलिया में मोनोट्रीमेज का प्रमुख लक्षण क्या है बताइए? 66 में बताइए फटाफट। तो ये क्या अंडे देते हैं, ठीक है, एग लेइंग। प्रश्न संख्या 67, 67 का बताइए, मोलस्का में कोइलम की सीमा किस वर्ग में सबसे अधिक विकसित है बताओ? 67 में। इसका आंसर है सेफेलोपोडा। क्वेश्चन नंबर 68, आर्थ्रोपोडा में ट्रेकियल सिस्टम किस वर्ग में पाया जाता है बताइए? ट्रेकियल सिस्टम किस वर्ग में पाया जाता है 68 में बताइए फटाक से? यह इंसेक्टा में। क्वेश्चन नंबर 69, और डेटा में डोर्सल होलो नर्व कोड किस प्रकार विकसित होता है बताइए? कोर डेटा में 69 का बताओ।
ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 70। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंच जाएंगे अपन। इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जो भी लेवल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें, ठीक है। और ये नोट्स है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पैसेज में स्विम ब्लेडर का कार्य क्या होता है? बताइए स्विम ब्लेडर का क्या कार्य होता है? 70, क्वेश्चन नंबर 70 बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ब्यूंसी कंट्रोल, ठीक है। 71, एम्फीबिया में किस में थ्री चेम्बर्ड हर्ड पाया जाता है? थ्री चेम्बर हर्ड किस में पाया जाता है? त्रिकक्षीय हृदय किस में पाया जाता है? 71 का बताओ। तो ये तीनों के अंदर, फ्रॉग, सैलमेंडर और टोड, ये तीनों के अंदर ही तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, रेप्टिलिया में कौन से जीव फोर चेम्बर्ड हर्ट यानी कि चार कक्षीय हृदय पाया जाता है? बताओ कौन से में चार कक्षीय पाया जाता है 72 के अंदर? तो यह है क्रोकोडाइल में। क्वेश्चन नंबर 73, इकाइनोडर्मेटा में मेडरेपोराइट का कार्य क्या है? बताओ 73 का। तो यह है वाटर इनटेक फॉर वस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 74, आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है? बताओ एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है? एक्सक्रेशन 74, 74 में बताओ। मेलपिगियन ट्यूबल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, आइसेज में गिल किस संरचना से सुरक्षित रहती है? कौन सी संरचना है जो गिल्स को सुरक्षित रखती है? बताइए 75 के अंदर। ओपरक्यूलम। क्वेश्चन नंबर 76, एम्फीबिया में लंग्स किस प्रकार के होते हैं? बताओ लंग्स किस प्रकार के होते हैं? सिंपल से लाइक, कॉम्प्लेक्स, रेकियल या गिल्स, किस प्रकार के लंग्स पाए जाते हैं एम्फीबिया के अंदर 76 में? बताओ। ये सिंपल से लेग। रेप्टिलिया में किस वर्ग में पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है? रेप्टिलिया के कौन से वर्ग में पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है? बताइए। लिजार्ड, टर्टल, स्नेक, क्रोकोडाइल, कौन से में पाई जाती है 77 के अंदर? बताओ फटाक से। तो कुछ लिजार्ड के अंदर ये पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 78, मेमेलिया में प्लेसेंटल मेमल्स का प्रमुख लक्षण क्या है? 78 फटाक से बताओ। 78, एम्ब्रियो न्यूरिशमेंट इन यूट्रस बाय प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के द्वारा जो भ्रूण होता है उसको पोषण मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, मोलस्का में रेडुला का मुख्य कार्य क्या है? बताइए 79 के अंदर। मोलस्का में रेडुला का मुख्य कार्य क्या है 79? फूड स्क्रैपिंग एंड इंजेशन। क्वेश्चन नंबर 18, एनिलिडा में कोलम किस प्रकार विकसित होता है? बताइए एनिलिडा में कोलम किस प्रकार विकसित होता है? क्वेश्चन नंबर 80, ट्रिकोलमेट। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 81 से लेके और 100 तक जो क्वेश्चंस है वो कथन और कारण वाले हैं, यानी कि असर्शन एंड रीजन वाले। तो ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के, अगर ऐसे प्रश्न भी लैब के अंदर अगर पूछे जाते हैं तो आपको इनकी प्रैक्टिस पहले ही यहाँ पे हो जाएगी, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं 81 से। इसमें कथन दे रखा, एम्फीबिया में त्वचा गैस एक्सचेंज के लिए सहायक होती है। तो बताइए ये वाला जो कथन है वो सही है या नहीं है? तो 81 के अंदर बताइए कथन सही है या नहीं है? तो एकदम कथन सही है, ठीक है। अब कारण देखते हैं। एम्फीबिया की त्वचा शुष्क और स्केली होती है। बताइए एम्फीबिया की त्वचा शुष्क और स्केली होती है क्या? तो इस एम्फीबिया की त्वचा शुष्क और स्केली नहीं होती, मोइस्ट होती है। तो इसके अंदर कारण, तो कथन तो क्या सही है और कारण गलत है, तो यानी कि कथन सही और कारण गलत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर हर्ट पाया जाता है। बताओ ये सही है क्या? एकदम सही, चार चेम्बर पाया जाता है इसके अंदर क्रोकोडाइल में। और क्रोकोडाइल वार्म ब्लडेड प्राणी है, तो वार्म ब्लडेड है या फिर कोल्ड ब्लडेड है? बताइए 82 के अंदर। बिल्कुल सही है, वार्म ब्लडेड है, ठीक है। एक मिनट, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में बताइए वार्म है या कोल्ड, कौन सा वाला है? क्रोकोडाइल में वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लड पाया जाता है
या फिर कोल्ड पाया जाता है? बताओ 82 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पे कोल्ड आएगा, ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा? कोल्ड। तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, यानी कि कारण, कथन सही कारण गलत, कथन सही कारण गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, इकाई नोडरमेटा में पेंटामेरा ओस सिमेट्री पाई जाती है, बताओ कथन सही है क्या 83 में? एकदम ये वाला सही है। अब देखते हैं इसका कारण क्या है। स्टारफिश रेडियल सिमेट्री दिखाता है, दिखाता है क्या बताओ? स्टारफिश रेडियल सिमेट्री दिखाता है, ये पेंटामोराउस सिमेट्री पाई जाती है, तो ये सही है, ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या करते हैं, इसलिए पेंटामेराउस सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, तो इसकी सही व्याख्या करता है क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 84, इंसेक्टा में रेस्पायरेशन ट्रेकियल सिस्टम से होती है, बताओ रेस्पायरेशन किससे होती है? ट्रेकियल सिस्टम से होती है इंसेक्टा के अंदर, 84। तो ये एकदम सही है। कारण देखिए, इंसेक्टा की बॉडी वाल्स प्रिम्बल होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है, तो ये गलत है। तो यानी कि कथन इसका सही हो गया और कारण कारण गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, प्लेसेंटल मेमल्स में गर्भावस्था लंबी होती है, सही कथन है क्या बताइए 85? तो ये एकदम सही है, ठीक है। एम्ब्रियो प्लेसेंटा के द्वारा नोरिशमेंट प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये कारण इसका जो प्लेसेंटा से रिलेटेड है इसकी सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, मोलस्का में रेडुला केवल सेफलोपोडा में पाई जाती है, क्या ये कथन सही है 86 के अंदर बताइए? ये एकदम गलत है, ठीक है। रेडुला भोजन के लिए, स्क्रैपिंग और इंजेक्शन के लिए सहायक होती है, बताइए ये सही है क्या? ये एकदम सही है, यानी कि कथन तो गलत है, तो कथन गलत, कथन गलत, ऑप्शन नंबर डी के अंदर कथन गलत, ठीक है, और कारण सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, कथन इसका टर्टल में हार्ट पार्शियली डिवाइडेड होता है, बताइए टर्टल में हार्ट पार्शियली डिवाइडेड होता है क्या? एकदम सही बात है, ठीक है। रेप्टिलिया में सभी में 3 चेम्बर हार्ट होता है, यानी कि 3 चेम्बर हार्ट होता है क्या रेप्टिलिया के सभी वर्गों में, या किसी में 2 या 4 भी होता है, बताइए 87 के अंदर? तो ये एकदम गलत है, ठीक है। अब देखिए पहला सही, टर्टल में हार्ट पार्शियली डिवाइडेड है, ठीक है, और ये वाला गलत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, स्टारफिश में लोकोमोशन ट्यूब फिट होता है स्टारफिश में लोकोमोशन ट्यूब फिट द्वारा होता है, बताइए कथन 88 में? तो ये एकदम सही है, ट्यूब फिट वाटर वस्कुलर सिस्टम से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही, और ये इसकी व्याख्या भी करता है, इसी कारण से ये इसमें गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, कथन है एम्फीबिया के एम्ब्रियोज पूर्ण रूप से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में विकसित होते हैं, बताओ? सही है क्या? ऑप्शन इसका 89 के अंदर कथन सही है क्या 89 का? एम्फीबिया में एम्ब्रियोज पूर्ण रूप से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में विकसित होते हैं, तो ये एकदम गलत है, क्योंकि जलीय के अंदर होते हैं। और एम्फीबिया एग्स में प्रोटेक्टिव सेल होती है, एम्फीबियन एग्स में प्रोटेक्टिव सेल्स होती है, बताइए होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है, तो यानी कि दोनों ही गलत है, तो यहाँ पे होगा कथन और कारण दोनों गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कथन मेरी पोडा में लेग्स की संख्या सबसे अधिक होती है, बताइए? तो ये एकदम सही है, मेरे पटा में बॉडी सेगमेंट्स की संख्या बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही, और इसी कारण इसमें लेग्स की संख्या अधिक होती है, तो यानी कथन सही और कारण भी इसकी सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 91, कॉन्ड्रिकाइथिस में स्केलेटन कार्टिल कार्टिलेजिनाउस होता है, कार्टिलेजिनाउस होता है, बताइए स्केलेटन इसका कार्टिलेजिनाउस होता है क्या क्वेश्चन नंबर 91 में? ये एकदम सही है। ओस्टियोकाइथिस में स्केलेटन प्राइमरीली बोन होता है, ये भी एकदम सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दोनों ही सही है मतलब। क्वेश्चन नंबर 92,
सैलमेंडर में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, बताओ एक्सटर्नल होती है इंटरनल होती है? तो ये एकदम सही है। एम्फीबिया में अधिकांश स्पीसीज में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, तो बताओ फर्टिलाइजेशन एम्फीबिया में एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है अधिकांश स्पीसीज में? बताओ। तो यहाँ पे ये इंटरनल होती है इसके अंदर, और बाकी सब में एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला सही और ये वाला गलत। तो कथन गलत, कथन गलत कहाँ है इसमें? ये वाला सही यहाँ पे है ही नहीं, इसका इसको छोड़ो, लेकिन इसका राइट आंसर ये होगा कि ये वाला गलत है, यहाँ पे इंटर आएगा, और ये वाला एकदम सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, कथन इसमें सेपेलोपोडा में कोइलम सबसे अधिक विकसित होता है, बताइए होता है क्या? तो ये एकदम सही है। और कोलमन एक्टिव प्रेडेटर होते हैं, ये भी एकदम सही है, तो यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, ओपेरकलम गिल्स को प्रोटेक्ट करता है, ओपेरकलम गिल्स को प्रोटेक्ट करता है, बताओ करता है क्या? तो ये एकदम सही है। ओस्टियोकाइथिस में गिल एक्सपोज्ड रहती है, तो ये भी एकदम सही है। तो कथन सही है, कारण सही है, और कारण इसकी सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, इंसेक्टा में विंग्स होते हैं, बताओ विंग्स होते हैं क्या इंसेक्टा में? विंग्स लोकोमोशन में सहायक होते हैं। 95, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, विंग्स होते हैं और ये लोकोमोशन में सहायता करते हैं, तो यानी कि कारण भी सही है और कथन भी सही इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, कथन है एम्फीबिया में हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, बताओ ब्लड मिक्स होता है क्या ऑक्सीजनित और डीऑक्सीजनित दोनों एम्फीबिया के अंदर? तो ये कथन सही है या गलत? 96 का बताइए। तो ये एकदम सही है, क्योंकि इसमें त्रिकक्षीय पाया जाता है और अर्ट तीन कक्षीय होता है, बिल्कुल सही। तो ये तीन कक्षीय हट पाए जाने के कारण ये ऑक्सीजनित और वियोजनित मिक्स होता है, तो ये कारण इसकी सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्रोकोडाइल में हट कंप्लीटली डिवाइडेड होता है, बताइए कंप्लीटली डिवाइडेड होता है क्या? हाँ, तो ये चार कक्षीय होता है, ठीक है, और फुल्ली डिवाइडेड होता है। और क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में सबसे एडवांस है, बताइए क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में सबसे एडवांस है यानी कि सबसे विकसित है क्या? कारण है इसका 97, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 98, कथन रेडुला केवल हर्बीवोराउस मोलस्का में पाई जाती है, हर्बीवोराउस मोलस्का में पाई जाती है रेडुला, बताइए रेडुला केवल हर्बीवोराउस यानी कि केवल, ओनली, ठीक है, हर्बीवोराउस मोलस्का में पाई जाती है, तो ये कथन सही है या नहीं है बताइए 98 के अंदर? तो ये अधिकांश मोलस्का में पाई जाती है, केवल हर्बीवोराउस में नहीं पाई जाती, इस कारण ये इसका गलत हो जाएगा। रेडुला भोजन स्क्रैपिंग में सहायक होती है, बताइए ये कारण सही है क्या? रेडुला भोजन स्क्रैपिंग में सहायक होती है, तो ये एकदम सही है, तो यानी कि कथन गलत और कारण सही, कथन गलत और कारण सही, बताइए इसमें। कारण सही है, ठीक है, तो ये आप इसके हिसाब से देखना ऑप्शन में इसका सही नहीं है, ठीक, कथन गलत और कारण सही, ठीक है, यहाँ गलत कर लो इसको और इसको लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, एनिलिडा ट्रू कोलमेट होते हैं, बताइए एनिलिडा में ट्रू कोलमेट पाए जाते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 99, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, और कोलमैन सेगमेंटेशन और बॉडी कैविटी के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन एकदम सही है और व्याख्या भी इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है ये इस यूनिट का, ठीक है, यूनिट वाइज अपन 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसका लास्ट है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो आपके रिवीजन के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। तो प्रश्न संख्या 100 है जो अपन करेंगे, स्टार फिश में रीजनरेशन क्षमता पाई जाती है। बताइए, पाई जाती है कि रीजनरेशन की क्षमता? बिल्कुल, ये सही है। ठीक है, स्टार फिश की बॉडी पार्ट इंडिपेंडेंट होती है। बताइए, पार्ट इंडिपेंडेंट होती है क्या? ठीक है, तो पूरी तरह इंडिपेंडेंट पार्ट इसमें नहीं होते हैं। तो यानी कि कथन सही और कारण गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और किसी प्रकार की डाउट हो आपको उसका और डाउट सोल्व कराने हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, और आप इसके लिए डायरेक्ट स्कैन करके हमारे यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम से और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है यूनिट 3 यानी कि पार्ट बी की जो यूनिट 3 है उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।